अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। दो पाकिस्तानियों के आज आपको मैंने एक कहानी सुनानी है। उनमें से एक पाकिस्तानी वो है जिसने महज अपने चंद डॉलर की खातिर, थोड़े से पैसे की खातिर पाकिस्तान में बैठकर एक ऐसी झूठी खबर फैलाई जिसने पूरे बरतानिया में फसादात का इनकलाब खड़ा कर दिया। वहाँ मुसलमानों की मसाजिद का घेराव किया जाने लगा और मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया। पुलिस ने इसका खोज लगा लिया है। डिफेंस में ये बंदा निकला है जिसने एक छोटी सी वेबसाइट बना रखी थी और उसमें इसने वहाँ एक होने वाले वाक़या के मुतल्लिक़ बता दिया था कि वो कातिल मुसलमान है, उसने चाकू के वार किए। एक कहानी नाज़रीन इकराम ये है जिसने अपने चंद टकों की खातिर, चंद रुपए की खातिर पूरे यूके के मुसलमानों का मुस्तकबिल, उनका हाल, उनकी जानें, उनकी इज़्ज़त, आबरू दाव पर लगा दी। इसके साथ ही एक और नौजवान है जिसका नाम अब्दुल्ला है, एबटाबाद का वो रहने वाला है। यूके में लेस्टर में वो मौजूद था, लेस्टर स्क्वायर में यानी लेस्टर चौक में मौजूद था और एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर मौजूद था। वो देखता है कि एक ऑस्ट्रेलियन माँ बेटी हैं, उन पर एक चोर उचक्का हमला करता है, चाकू के ज़रिए से शदीद हमला करता है, यहाँ तक कि बच्ची के चेहरे पर चाकू का वार हो जाता है। ये एबटाबाद का अब्दुल्ला जिसने ये पढ़ रखा है अपनी दीनी तालीमात से कि एक इंसान की जान बचाना गोया कि पूरी इंसानियत की जान बचाना है, इसने सोचा कि यही वक्त है अपने मुल्क की और अपने दीन की खिदमत का और अपने मुल्क और अपने दीन की तालीमात को दुनिया के सामने उजागर करने का। अपनी जान की परवाह न करते हुए सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में, यानी कोई आगे बढ़ने की जब जुर्रत नहीं कर रहा था, एक कातिल मौजूद था, बच्ची पर हमले कर रहा था, सारी दुनिया सन्नाटे में देख रही थी। लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान अब्दुल्ला जो एक दीनदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, वो अपनी जान की परवाह न करते हुए एक गैर मुस्लिम को बचाने के लिए वो आगे बढ़ता है और बढ़ के अपनी जान को ख़तरे में डाल के उस बच्ची को बचाता है, रेस्क्यू करता है। चुनांचे ये इस वक्त पूरे लेस्टर का हीरो इसको करार दिया जा रहा है। इसके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, CNN इसका इंटरव्यू कर रहा है, अल जज़ीरा इसकी स्टोरी दे रहा है, BBC इसकी स्टोरी दे रहा है। पूरा मीडिया, ख़ास तौर पर यूके का मीडिया, वो इस नौजवान की अहमियत को तस्लीम करके इसको खराज तहसीन पेश कर रहा है। उसके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, ये बताइए कि आपके सामने, सारी दुनिया के सामने ये हो रहा था, लेकिन आपके खून ने कैसे जोश मारा, किस तरह वाक़या पेश आया है, ज़रा ये वाक़या हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौदू किया। ये 12 अगस्त 2024 का वाक़या है। दिन के 11:30 बजे का वक्त था। मैं अपनी ड्यूटी पे मौजूद था और वहाँ पर मुझे एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैंने मुड़ के बाहर देखा तो एक शख्स था जो कि 11 साला बच्ची के ऊपर चाकू से मुसलसल हमला कर रहा था। जैसे ही मैंने देखा तो मैंने एक लम्हा भी इंतज़ार नहीं किया और अपनी जान की परवाह नहीं की और उस शख्स की तरफ भागने लग गया ताकि उस बच्ची को बचा सकूं। मैंने भागकर उस शख्स के ऊपर छलांग लगाई और उसके दाएं हाथ को पकड़ लिया जिसमें उसकी छुरी थी और उसे मैंने पकड़ के ज़मीन पे गिरा दिया। जैसे ही वो ज़मीन पे गिरा, उसके हाथ से मैं जो छुरी थी मैंने उसे किक करके उससे दूर कर दिया और उसके बाजुओं को ज़ोर से पकड़ लिया और उसके सर के ऊपर अपना घुटना रख दिया ताकि वो भाग ना सके। और साथ में मैंने ज़ोर से चिल्लाया कि पुलिस को कॉल करें, एम्बुलेंस को कॉल करें। तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस वक्त तक मैंने उस शख्स को दबोचे रखा। तो उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ़ की और उन्होंने मेरी बहादुरी की दाद दी। अब्दुल्ला, यकीनन एक ऐसे दौर में जब यूके में ख़ास तौर पर मुसलमानों पर अरसा हयात तंग हो चुका था और मुजाहरे हो रहे थे और मुसलमान डीमोरलाइज्ड हो चुके थे, ऐसे में आपकी बहादुरी ने एक मंजर बदल के रख दिया है। ये बताइए कि अब जैसे मैंने भी बात की है कि मीडिया किस तरह आपको एक हीरो के तौर पर पेश कर रहा है, किस तरह आपसे बात कर रहा है, किस तरह आपको वहाँ कवरेज मिल रही है। असल में यह वाक़े की टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी। कुछ ही हफ्ते पहले वाक़या साउथ पोर्ट था जिसके अंदर 3 बच्चियां कत्ल हो गई थीं और 10 बंदे मज़ीद ज़ख्मी हुए थे जिनमें से 8 बच्चियां थीं। उसके अंदर भी एक 17 साल का शख्स जो कि ना पाकिस्तानी था ना मुसलमान था। उस वाक़े के बाद इल्ज़ाम लगा कि ये पाकिस्तानी और मुसलमानों ने ये काम किया है। उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों और पाकिस्तानियों के ऊपर हमले शुरू हो गए, मसाजिद पे हमले शुरू हो गए और मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा था। और उसके बाद ये वाक़या पेश आना जिसके अंदर एक मुसलमान शख्स, एक पाकिस्तानी शख्स जान लेने वालों में नहीं बल्कि जान बचाने वालों में था। तो उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर
ایک بہت پازیٹیو امیج کیا کہ پاکستانی اور خصوصی طور پہ مسلمان یہ پرامن لوگ ہیں اور یہ بچانے والوں میں سے ہیں، مارنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ اگر کچھ برائی ہوتے دیکھیں تو اسے ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو منیمم اسے دل سے برا جانیں۔ اور سب سے اولین ترجیح اس موقع پر ہاتھ سے روکنا تھا اور میں نے وہی کیا۔ اور اس واقعے کے بعد مین اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا سب پر بہت تعریف ہوئی۔ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ پاکستان ہائی کمیشن کی طرف سے مدعو کیا گیا، 14 اگست کی تقریب میں بلایا گیا، وہاں پہ تقریر کا موقع ملا، بہت عزت افزائی ہوئی۔ ابھی بھی تک میرے پاس لوگ آتے ہیں، خصوصی طور پہ مسلمان ممالک کے لوگ جو ہوتے ہیں، عربی لوگ اپنے پاکستانی، وہ آتے ہیں، بہت تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں تم نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی دین پر چلنے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا ایبٹ آباد کا عبداللہ، جو ایک علمی خاندان سے، دینی خاندان سے تعلق رکھنے والا فرزند ہے۔ ہمیں اس کی تحسین بھی کرنی چاہیے اور اس کو شاباش بھی دینی چاہیے۔ اس کو ہو سکتا ہے UK بھی کوئی انعام دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت کو بھی ہمارے اس نوجوان کو انعام دینا چاہیے، جس نے پاکستان کا نام سر بلند کیا ہے دیار غیر میں، اور دینی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایک ایسے مسلمان کی شان دکھائی ہے اور مثال قائم کی ہے کہ جو واقعتاً ایک مسلمانوں کی سچی شبیہ اور تصویر پیش کرتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔